बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो है वो फर्दर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम जो है उसके डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सिमुलेशन है, उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और कंप्यूटर की बेसिक्स जो हमारे पास टर्म है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने जो है मॉडल्स पढ़े थे, हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कुछ मॉडल्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की थी हमने। सबसे पहले हमारे पास था डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकेस्टिक मॉडल। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमने क्या पढ़ा था? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इज द वन व्हिच इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस व्हिच इज प्री डिटरमाइंड, जिसका हमें पता होता है कि जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करेगा। और स्टोकेस्टिक मॉडल हमारे पास ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम जो है कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो चांस ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसमें किसी भी चीज के एग्जिस्ट करने का कोई ना कोई चांस होता है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था टाइप जो है मॉडल्स की, डायनामिक एंड स्टैटिक मॉडल। डायनामिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि डायनामिक मॉडल हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है, इट चेंजेस विद टाइम, वो टाइम के साथ जो वो चेंज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल क्या है? स्टैटिक मॉडल हमारे पास जो है वो इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, वो टाइम के हिसाब से जो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। ये चार मॉडल्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन की। हाउ वी कैन सिमुलेट एनीथिंग विद कंप्यूटर एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग वी सिमुलेट विद कंप्यूटर। तो हम जो है कंप्यूटर सिमुलेशन में यूज करते हैं, हम कंप्यूटर सिमुलेशन किस चीज की बनाते हैं? हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बनाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बनाते हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास सिस्टम है, जैसा कि ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो है एयर सिस्टम है, हमारा जो है वो हार्ट सिस्टम है, हार्ट पंपिंग सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है जो इनकी हम जो है वो सिमुलेशंस बना सकते हैं। उसके अलावा हम वार गेम्स की सिमुलेशन बनाते हैं, ठीक है जी। तो उसके ऊपर ट्रैफिक जैम्स की, ट्रैफिक जो है वो उसकी सिमुलेशंस बनाते हैं। तो डिफरेंट चीजों की सिमुलेशंस जो है हम बनाते हैं कंप्यूटर को यूज करते हुए। उसके बाद है एक टर्म है मिलेनियम सिमुलेशन। अब मिलेनियम सिमुलेशन क्या है? मिलेनियम सिमुलेशन इज द सिमुलेशन बाय विच वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स पार्टिकल्स सिमुलेशन, जिससे हम थाउजेंड्स पार्टिकल्स की सिमुलेशन भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्पेस की सिमुलेशन बनाना चाहते हैं, हम जो है वो प्लैनेट्स की सिमुलेशन बनाना चाहते हैं, तो हम जो है वो मिलेनियम सिमुलेशन से जो है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फिजिक्स है। ये हमने पहले भी बात की, कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है उसको समझने के लिए हमें जो है वो सिर्फ जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, इनफ नहीं। हमें उसको समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का भी पता होना चाहिए, हमें फिजिक्स का भी पता होना चाहिए, हमें कंप्यूटर्स का भी पता होना चाहिए, और हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को हमने यूज कैसे करना है, हम कंप्यूटर पे किस तरह से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजों का भी हमें जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है वो बेसिकली दो पार्ट्स हैं उसके, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो पार्ट्स हैं इसके। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारे सिस्टम जो है उनको जब हम यूज करते हैं ना, तो वो भी हम जो मल्टीपल यूजेज है उसके, मल्टीपल मेथड से हम उसे यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल जो है वो सिस्टम होता है, और वो जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है एक किसी भी मॉनिटर के साथ। इस तरह से वो जो है वो सिंगल कंप्यूटर, उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। फिर बात करते हैं क्लस्टर कंप्यूटर की। क्लस्टर कंप्यूटर्स क्या है, क्लस्टर सिस्टम्स क्या है हमारे पास? इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्ट किए गए होते हैं किसी भी एक जो है वो बड़े सिस्टम के साथ, और वो आगे जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट हमारे पास दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारे पास कोड है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है? इसमें हमारे पास एक जो है वो लार्जेस्ट सिस्टम होता है हमारे पास, जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, और उसका कनेक्शन होता है आगे हमारे डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स के साथ। डिफरेंट जो हमारे पास हमारे सिस्टम्स हैं उनके साथ उसका कनेक्शन होता है इस तरह से, ठीक है जी। ये अगर सिस्टम हो हमारे पास तो इस तरह से
ये हमारे पास जो है वो उसका सिस्टम होता है। तो इससे हम जो है वो ये क्लस्टर कौन सा है, क्लस्टर अगर आप कोई भी नेटवर्किंग करना चाहते हैं एक समान लेवल पे, किसी भी जो है वो जैसे कि कंप्यूटर लेबोरेटरीज होती हैं हमारे पास, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेबोरेटरीज होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं, उनमें डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल कंप्यूटर क्लस्टर के साथ जो क्लस्टर बना होता है, सिंपल एक बड़े कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट किए होते हैं और वही जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, हमारे पास सिर्फ वही प्रोग्राम चलते हैं जो ये अलाउ करता है हमें। और लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास जो है वो लार्ज सिस्टम जो है वो बाकी सारे सिस्टम को जो है वो डिलीवर कर रहा होता है, हमारे जो फंक्शंस जो हैं, जो फंक्शन हमारे ये सारे कंप्यूटर कर रहे होते हैं वो ये कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। अब जो हमारे पास हार्डवेयर है इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हैं इसके। अब हार्डवेयर में हमारे पास क्या है, सीपीयू है, हमारा मदरबोर्ड है, सीपीयू मदरबोर्ड, ठीक है जी, हमारा जो है इसमें सीपीआई बस आ जाती है, कंप्यूटर पेरिफेरल, इंटरनेट बस। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास जी, इसमें नेटवर्क इंटरफेस आ जाता है, नेटवर्क इंटरफेस क्या है, नेटवर्क इंटरफेस हमारे पास जो है जिससे हम जो है वो आगे कनेक्शन करते हैं, एथरनेट हो, इंटरनेट हो या इंट्रानेट हो, वो कनेक्शन जो है जहां से हम करते हैं उसे हम नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। अब सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मदरबोर्ड है हमारे पास, सीपीआई है, कंप्यूटर पेरिफेरल, इंटरनेट बस है, हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस है। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, जिनमें माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, आपका जो है ये सारी चीजें जो है स्कैनर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो यूएसबी होती है, यूनिवर्सल बस होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसमें डिफरेंट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, ठीक है जी, फ्लॉपी होती है, वो डिफरेंट जो है वो हार्डवेयर का पार्ट है हमारे पास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ जो है वो इंस्ट्रक्शन है जिनसे हम जो मैनेज करते हैं अपने जो है प्रोग्राम को मैनेज करते हैं या रन करते हैं। इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ जो है वो प्रोग्राम बाय व्हिच वी कैन मैनेज और रन आवर प्रोग्राम। उसके बाद जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास ये भी डिफरेंट होती हैं, हम डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं किस बुनियाद पर कि हमारे पास जो है यूजर्स कितने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मल्टी यूजर्स की। अब जब मल्टी यूजर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन जो है वो सिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। कि जब हमारे पास यूजर्स जो हैं वो एक से ज्यादा हों, वो हमारे पास जो है वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, तो 1000 हो, मतलब मोर देन वन हो, तो तब हम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जब हमें जो ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एट टाइम चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, तो हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक ही प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे जो है वो यूजर एट द सेम टाइम जो है वो रन कर रहे हो, तो उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो तब हम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो सेम प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास ये अलाउंस है किसी भी एक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो एट द सेम टाइम जो रन करने के लिए। इट इज द अलाउंस ऑफ रन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम जो है वो प्रोग्राम एट द सेम टाइम। डिफरेंट जो है पार्ट्स ऑफ अ सेम प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद बात करते हैं रियल टाइम की। रियल टाइम क्या है, रियल टाइम हमारे पास वो टाइम है जो कि लेता है कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए। इट इज द व्हेन अ प्रोग्राम रन इंस्टेंटली, उसे हम कहते हैं कि रियल टाइम में कोई भी प्रोग्राम हमने रन किया और तो फौरन हमें जो मिल गया उसे हम रन टाइम कहते हैं। जो रन टाइम जो है वो रियल टाइम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उतनी वर्किंग कंडीशन हमारे पास जो है वो अच्छी होंगी। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आजकल यूज नहीं होते हैं, उन्हें हम डेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
और कुछ लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास आजकल नाउअडेज जो है यूज हो रहे हैं। जो हमारे पास लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें हमारे पास लिनक्स है, यूनिक्स है, मैकोस है, और हमारे पास फोर्थ वन है जी मैकोस और विंडोज। हमारे पास विंडोज, मैकोस, लिनक्स और यूनिक्स जो है, ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाइव हैं जो आजकल हमारे पास जो है यूज होते हैं। और जो डेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें हमारे पास IBM है, उसमें हमारे पास VMS है, उसमें हमारे पास जो है वो DOS है। ठीक है जी, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास आजकल जो है वो यूज नहीं हो रहे हैं, इन्हें हम जो है वो डेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद जो है हम आगे जो है वो पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है वो कौन सा सबसे अच्छा है, हमारे लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम पे कि हमारे पास प्रॉब्लम कैसा है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। वो प्रॉब्लम हमारे पास एनालिटिकल है, न्यूमेरिकल है, सिमुलेशन है, वो प्रॉब्लम कैसा है उसके हिसाब से हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए डिफरेंट जो है हमने जो है कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप पढ़ी, तो डिफरेंट के लिए हम जो डिफरेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो डेस्कटॉप हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास अगर डेस्कटॉप सिस्टम है हमारे पास, उसके लिए बेस्ट हमारे पास लिनक्स, यूनिक्स और हमारे पास जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जी क्लस्टर टाइप आपके पास जो है वो है आपका सिस्टम जो, तो उसके लिए हम लिनक्स यूज करते हैं, जो कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, तो वो हमारे पास जो है वो लिनक्स हम यूज करते हैं क्लस्टर के लिए। इस तरह सुपर कंप्यूटर के लिए हम यूज करेंगे जी, सुपर कंप्यूटर को यूनिक्स और लिनक्स यूज की जाती है। दीज आर मोर कम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, इनको समझने के लिए हमें जो है वो एक प्रॉपर जो है एक जो है वो चैनल चाहिए होता है। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो फोर्ट्रान है, हमारे पास जो है वो C++ है, हमारे पास जो है वो पास्कल है, हमारे पास कोबाल्ट है, हमारे पास जो है वो जावा है। तो इनमें हमारे पास जो है वो सबसे इजी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास फोर्ट्रान है। C++ भी कम्प्लेक्स है, हमारे पास जावा भी कम्प्लेक्स है। तो हमारे पास जो है C++ जो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए, इसको जो है वो यूज करने के लिए हमें जो है वो टाइम लगता है। और हमारे पास फोर्ट्रान जो है ये बहुत इजी है, इजी टू लर्न एंड यूज है, इसको इजीली हम सीख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और इजीली हम जो है इसमें कोई भी एरर आता है वो भी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो फोर्ट्रान जो है वो इजी लैंग्वेज है। लेकिन हमारे पास जो है वो बेस्ट लैंग्वेज क्या है, बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पे कि आपका प्रॉब्लम कौन सा है। आपका प्रॉब्लम एनालिटिकल है, आपका प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमैटिक है, आपका प्रॉब्लम जो है वो वेब ब्राउजिंग है, आपका प्रॉब्लम जो है वो सिमुलेशन है, आपका प्रॉब्लम जो है वो कोई लीनियर या नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स हैं। तो वो डिपेंड कर रही होती है लैंग्वेज आपके प्रॉब्लम पे, आप जो वो कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल होगी। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रॉब्लम, ये आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद कंपाइलर और लैंग्वेजेस कौन सी हम यूज करना चाहिए। हमें जो कंपाइलर और लैंग्वेजेस हैं ये हमें ऐसे यूज करने चाहिए जो हमारे पास अभी भी और फ्यूचर में भी हमारे लिए इजी हो, समझने इजी हो। हमारे पास हमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज करनी चाहिए जिनके लिए लाइब्रेरीज में हमारे पास जो है बुक्स अवेलेबल हो, हमारे पास सिस्टम कोड्स अवेलेबल हो, ऐसी अच्छी बुक्स हो विद एग्जांपल्स जिसको समझने के लिए हमें आसानी हो। तो ऐसे जो है वो लैंग्वेजेस और हमारे पास कंपाइलर्स हमें यूज करने चाहिए। और कंपाइलर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके बजट पे और आपकी डिमांड पे जो फिट आए, ऐसा हम जो कंपाइलर यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मेपल है, मैथमेटिका है, मैथकैड है, डिराइव है, ये डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एनवायरनमेंट है। इनमें हमारे पास जो है इसकी जो सबसे अच्छा है हमारे पास जो है हम यूज जो करेंगे वो मैथमेटिका है। लेकिन मैथमेटिका इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। इवन कि आप जो है अगर काफी अरसे तक से इसे यूज कर रहे हैं तो तब भी आपको इसके एरर्स को जो है वो इंडिकेट करने में काफी जो है वो वक्त लग सकता है, आपको जो है वो देखना पड़ता है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि सॉफ्टवेयर की हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस क्या हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ पे हम यूज करते हैं। हम इसको जो है वो ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं, हम इसको जो है वो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, हम जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जनाब स्प्रेडशीट्स के लिए, स्प्रेडशीट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसर्स में। तो डिफरेंट जो है जगह पे हम जो है वो इंटरनेट में हम जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे सॉफ्टवेयर जो है उसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि हमें मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, हमें जो है वो कंप्यूटर चाहिए और हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट, इज द स्किल टू एनालाइज, to directing your work, to directing your system, to directing your problem। ये हमारे पास स्किल है, आपका आर्ट है कि आप किस तरह से अपने जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो इंडिकेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको रन करते हैं, उसको डायरेक्शंस देते हैं। उसे हम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम देते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स।